जय हिंद दोस्तों। 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे यह आरोप लगाने लगी कि ये बीजेपी का एक जाति कार्ड है। वैसे कौन थे कर्पूरी ठाकुर और इस बार की भारत रत्न को क्यों बीजेपी का जाति कार्ड कहा जाने लगा, इन सभी चीज़ों पे करेंगे बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि आप तक और अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया जा सके। कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, प्रधानमंत्री इस समय कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया नामक गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी नगर के नाम से जाना जाता है। शुरू से ही ये भारत की स्वतंत्रता संग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 1952 में भारत की आज़ादी के बाद इन्हें पहली बार विधायक चुना गया और 1952 से लेकर जब तक ये जीवित रहे तब तक यह अपराजित रहे। यानी इससे आप कर्पूरी ठाकुर जी के वर्चस्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति सामाजिक और शोषित वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमती रही। यानी यह इनका एक नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित ने ललकारा है, धन धान्य और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जिससे कि देश के पिछड़े वर्ग में ये भावना जगी कि ये पिछड़ों और सामाजिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्ग के मसीहा हैं। वैसे ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, 1970 से 71 और 1977 से 79 के बीच। और मंडल कमीशन जो 1979 में आई थी, उससे पहले ही ये पिछड़ों, सामाजिक रूप से पिछड़े और शोषित वर्ग के आरक्षण की मांग करते रहे हैं। यानी मंडल कमीशन जिसके आने के बाद देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई थी, उसके पहले ही कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मांग किया था। वैसे आपको बताते चले कि मंडल कमीशन जनता दल की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार के समय बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था। मंडल कमीशन का कार्य था कि देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचाना जाए और उन्हें सरकार में आरक्षण दिया जाए। यानी कि इस कमीशन के आने के बाद देश की राजनीति 2 भागों में बट गई थी, एक मंडल और दूसरी कमंडल। कमंडल यानी जो धर्म और जाति की राजनीति करते थे और एक तरफ मंडल की राजनीति थी जो ओबीसी और पिछड़े वर्गों का राजनीति करती थी। वैसे इस बार का भारत रत्न इतना खास क्यों रहा, क्योंकि 1988 में कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई और 1988 से लेकर 2024 के बीच बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार रही और तब से लेकर अब तक किसी को ये याद नहीं आया कि जननायक जी को भारत रत्न देना है या देना चाहिए। ये ख्याल बीजेपी को 2024 में आया, जिसके 1 साल पहले ही बिहार में जातीय जनगणना कराई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जातीय जनगणना और कर्पूरी ठाकुर जी का क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जी खुद एक नाई जाति से आते थे जो कि ओबीसी समाज का है। अगर केवल बिहार के हाल ही के जातीय जनगणना की बात करें तो 63% आबादी ओबीसी समाज की है और पूरे भारत की बात करें तो लगभग 51 से 52% आबादी ओबीसी समाज की है। इससे अब आप जान सकते हैं कि इस बार के भारत रत्न को क्यों बीजेपी का जाति कार्ड कहा खेला जाने लगा। वैसे ओबीसी समाज से तो मोदी जी खुद आते हैं, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर बीजेपी का मिला जुला रवैया उसे बैकफुट पर ला रहा था, जिसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर उसने इस हमले में बैलेंस बनाने की कोशिश की है। वैसे बीजेपी की या भारत सरकार की नीयत कुछ भी हो, भारत के लोगों की इस बात की खुशी है कि उसके जननायक पिछड़े और शोषित वर्गों के विकास के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है और ये इन सरकारों को काफ़ी पहले ही दे देना चाहिए था। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।